लेयर दलित है ना। जवाब दीजिए कुमार सौरभ, क्रीमी लेयर को लेकर इस सवाल उठा रहे चिराग पासवान की नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं सूर्य मैथिल दुकान बंद हो जाएगी इनकी। भाई आपकी भी तो विक्ट्री जाति और आरक्षण को लेकर ही है ना, जाति आधारित ही है, आरक्षण आधारित ही है। पूजा जी, जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों को, तो ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया करिए कि ये किस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमें जवाब देने में आसानी हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कांग्रेस की ओर से पक्ष रख रहे हैं। भाई आप पूरा का पूरा 2024 का चुनाव एक लाइन पर लड़ा गया, संविधान खतरे में है। और आज सबसे पहले इस फैसले के बाद अगर किसी एक पार्टी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों में इस को लागू करने की बात कही है तो वो कांग्रेस है। अब समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, राजनीतिक तूतू मैमे में पढ़कर इस पूरे विषय को हम विषयांतर कर देंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये नहीं कहा है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना नहीं कर रहे। हमने कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और ये असहमति तो जता रहे हैं ना, असहमति तो है, बिल्कुल असहमति जताने पे ही आप पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं, स्वाभाविक। और असहमति जताने का अधिकार हमें संविधान देता है। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये क्यों आवश्यक है। पूजा जी देखिए, 1932 जिस पूना पैक्ट की बात अभी भाई सतीश प्रकाश जी कर रहे थे, उस पूना पैक्ट का आधार 1901 और 1931 का कास्ट सेंसस था, जहां दलितों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और उस समय एससी कोई शब्द नहीं था, वो शब्द था डीसी, डिप्रेस्ड क्लास। यानी जिस समय ये 1935 में पहली बार आरक्षण से संबंधित दायरा खींचा गया, उस समय ही उसका नाम डिप्रेस्ड क्लास था। और आप चाहे सत्यनाथन कमेटी की आप बात करें 1971 में, जिसमें पहली बार क्रीमी लेयर को डिफाइन किया गया और उसको लागू किया गया 1993 में, तब के 1 लाख से आज जो एनसीबीसी का 15 लाख का आधार है, तो आप वहां भी कभी भी, चाहे इंदिरा साहनी का केस हो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जिसके पास क्रीमी लेयर में इंट्रोड्यूस किया गया कि सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लोग जो हैं वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं, क्या उस समय एससी और एसटी को उसमें इंक्लूड किया गया? नहीं किया गया। 1931 से 2024 तक, आज तक कभी भी क्रीमी लेयर का आधार इसलिए नहीं एससी यानी वही डीसी क्लास, डिप्रेस्ड क्लास को दिया गया। इसका मूल कारण था पूजा जी कि इसका 2 आधार था। दलितों को दिया जाने वाले आरक्षण का 2 मूल आधार था। एक था अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, और दूसरा था असमानता यानी इनइक्वालिटी, जिसकी बात अभी सतीश प्रकाश जी कह रहे थे कि भैया ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है दलितों को दिया जाने वाला। और इसका कारण ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी, क्या समाज में उस समरसता के स्तर को हम अचीव कर चुके हैं जहां दलितों को आज। लेकिन जब जाति जनगणना होती है तो हम तो आर्थिक और शैक्षणिक हम इसे महत्वता देते हैं, और अभी भी हम वो पुराने जमाने की बात, वही छुआछूत, अनटचेबिलिटी, हम उसको लाकर और ज्यादा सवालों के घेरे में नहीं ला रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका आधार क्या है, 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद से अब तक कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा आधार नहीं है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसके आधार पर आप ये जान गए। एटलीस्ट मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ये आंकड़े सार्वजनिक हैं जिसके आधार पर। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम ये रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे ताकि हम कह सकें कि भाई वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। ये क्रीमी लेयर की बात भाई बिहार में आप, केंद्र में आप जातीय जनगणना आप करा देते तो 1931 का आधार नहीं होता, उसके लिए आप राजी नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो कह रहे हैं संविधान खतरे में, जो इसको लागू कराने की बात कर रहे हैं, 2011 मैं सवाल पूछ ही रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा देरी है हमारे साथ सतीश प्रकाश जी। सतीश जी आपको समय दे रही हूँ, बोलिए। नहीं देखिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ, अभी जो सज्जन कह रहे थे, इस वाल्मीकि समाज की आप बात कर